क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा कैसे इंसान का सब कुछ छीन लेती है। आज की कहानी उस लोभ यानी लालच के बारे में है जिसने एक सुखी इंसान को विनाश की राह पर खड़ा कर दिया। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ अशीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे भंडामी यानी पाखंड हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। आप सुन रही है 6 नंबर एपिसोड में आज की कहानी लालच। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव में सोमदत्त नाम का एक किसान रहता था। सोमदत्त के पास अपनी मेहनत से कमाई हुई 5 बीघा जमीन थी। वो जमीन इतनी उपजाऊ थी कि वह साल भर हरियाली रहती थी। सोमदत्त संतोषी था और शाम को शिव जी के मंदिर आकर दीप जलाता था। लेकिन एक दिन नगर के बड़े जमींदार की हवेली और उसके विशाल खेतों को देखकर सोमदत्त के मन में लालच का बीज बोया गया। अब उसे अपनी वो हरी भरी जमीन बंजर लगने लगी। सोमदत्त की इस तरफ और बदले हुए स्वभाव को देखकर एक रात शिवजी एक तेजस्वी वृद्ध साधु के रूप में उसके सपने में आए। साधु ने कहा, सोमदत्त, तुम जमीन चाहते हो ना? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण इस धरती को छुएगी, तब से लेकर सूरज डूबने तक तुम जितनी जमीन पर चलकर चक्कर लगा लोगे, वो सारे जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सूरज ढलने से ठीक पहले वापस उसी जगह पहुंचना होगा जहां से तुमने अपनी दौड़ शुरू की थी। अगले दिन सुबह होते ही सोमदत्त ने दौड़ना शुरू किया। दोपहर हो गए, सूरज आग उगल रहा था। इसका गला सूखकर फटा हो गया था, लेकिन उसके मन का लालच चिल्ला रहा था, सोमदत्त, रुकना मत। बस वो पहाड़ी वाला हिस्सा और ले ले, फिर तू पूरे राज्य का सबसे बड़ा जमींदार बन जाएगा। अब शाम ढलने को थी। सोमदत्त को अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी शुरुआती जगह से बहुत दूर आ गया है। उसे साधु की चेतावनी याद आई। अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस दौड़ने लगा। उसके पैरों के तलवे में छाले पड़ गए थे और खून रिस रहा था, लेकिन वह जमीन की हवस में आकर भागता रहा। जैसे ही उसने अपनी कपती हुई उंगलियों से उस शुरुआती लकीर को छुआ, सूरज पूरी तरह डूब गया। गांव वालों ने तालियां बजाई, लेकिन सोमदत्त खामोश था। अत्यधिक थकन, भूख, प्यास और उस लालच की अंधी दौड़ ने उसकी जान ले ली। तभी शिव जी की वही दिव्य आवाज गूंजी, सोमदत्त, तुमने हजारों बीघा जमीन जीतने की कोशिश की, लेकिन अंत में तुम्हें कितनी जमीन मिली? सिर्फ उतनी ही जितनी एक इंसान को दफनाने के लिए चाहिए होती है, 2 गज जमीन। शिव जी यही सिखाते हैं कि लालच वो दलदल है जो इंसान के सुख और शांति को निगल जाता है। संतोषी वो असली धन है जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, याद रखिएगा कि संतोषी
सबसे बड़ा धन है। लालच की आग में जलकर इंसान सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। इसलिए जो पास है उसकी कदर करना सीखे। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफर के साथ में मैं हूँ अशीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।